चैनल पे कोई भी वीडियो अगर अपलोड होता है तो बच्चे जनरली यही कमेंट कर रहे हैं कि सर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता दीजिए इस बार के बोर्ड एग्जाम पेपर के लिए। मैं यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम से हूं, मैं सीबीएसई बोर्ड से हूं, सर इस सब्जेक्ट का या इस टॉपिक का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दीजिए। बच्चों से कहना चाहूंगा कि नवंबर, दिसंबर, जनवरी 3 महीने 90 दिन, और इस 90 दिन में चैनल में पर डे एक वीडियो कम से कम मैथ्स या साइंस पर बेस्ड अपलोड हो रही है, जो आने वाले प्री बोर्ड एग्जाम या बोर्ड एग्जाम को लेकर के काफी इंपॉर्टेंट है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कैरी करती है। सो अगर आने वाले बोर्ड एग्जाम या प्री बोर्ड एग्जाम की आप अच्छे तैयारी करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एक एक वीडियो जो चैनल पे अपलोड हो रहा है आप उसको फॉलो करिए। अगर उस टॉपिक के कॉन्सेप्ट्स अच्छे से क्लियर है तो वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड में देख लें और तुरंत क्विक रिव्यू कर ले, रिवाइज कर ले। और अगर कॉन्सेप्ट उस टॉपिक का क्लियर नहीं है तो उसको आराम से देखें, कॉन्सेप्ट को समझें और अच्छे से उसके नोट्स बनाएं। ठीक है, तो यहां पर हम लोग बेटा केमिस्ट्री के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पर बेस्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर कर रहे थे। लास्ट वीडियो जो चैनल पे अपलोड हुआ है उसमें लाइट चली गई थी, तो यहां पर 2 क्वेश्चंस थे, एक क्वेश्चन कवर हो चुका, दूसरा क्वेश्चन बाकी है। तो इस वीडियो में हम लोग उस सेकंड क्वेश्चन को कवर करेंगे। ठीक है, और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये वाला क्वेश्चन हो गया था। ठीक है, आइए इस वाले क्वेश्चन को कवर करते हैं, एक बार ध्यान से देख लेते हैं। ठीक है, थिंग्स आर ओके। ठीक है, तो यहां पर क्वेश्चन को सबसे पहले समझते हैं। बेटा पढ़ने के साथ साथ बच्चे जनरली आप ये भी सीखो ना कि पढ़ा कैसे जाता है। ठीक है, डायरेक्ट आपने क्वेश्चन पढ़ा एंड देन आफ्टर आंसर कर लिया या देख लिया तो इस तरीके से नहीं काम चलेगा। आपको एक एक चीज अच्छे से देखनी है, सीखनी है, समझनी है और आगे कैसे उस चीज को खुद से प्रिपेयर किया जाए, खुद की प्रिपरेशन कैसे की जाए, आप यहां से वो भी सीखिए। ठीक है, डायरेक्ट आंसर पे जंप मत करिए, क्वेश्चन को समझिए। तो ये सबसे पहले क्वेश्चन को समझते हैं कि पूछा क्या गया। नेम द कंपाउंड, कंपाउंड का नाम बताना। तो पहला काम ये कि दिमाग में ये फिक्स हो जाना चाहिए, कंपाउंड का नाम बताना। जनरली क्या होता है, कुछ कीवर्ड्स देख करके बच्चे जनरली जल्दी जल्दी आंसर कर देते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो इस तरीके से पूछी जाती है वो बच्चों से मिस हो जाती है। सो जब स्टेप मार्किंग की जाती है तो वहां पर बच्चों को नंबर नहीं मिलते हैं। तो क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना सबसे पहला इंपॉर्टेंट पार्ट ये है क्वेश्चन को अच्छा करने का। अगर आप करना चाहते हैं तो उसका सबसे पहला इंपॉर्टेंट स्टेप है कि क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो। ठीक है, तो नेम द कंपाउंड फॉर्म्ड, कौन सा कंपाउंड बनता है व्हेन इथेनॉल, इथेनॉल हीट किया जाता है 443 केल्विन में। ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4। तो ये हो गया हमारा स्टेप 1। ठीक है, पहला क्वेश्चन ये आ गया कि अगर इथेनॉल को, किसको बेटा, इथेनॉल को कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, किसके साथ बेटा, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ हीट किया जाता है 443 केल्विन पर इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4, कंसंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में, तो कौन सा कंपाउंड बनता है, पहला। ठीक है, सेकंड पार्ट क्या है, एंड सेकंड पार्ट यहां से ड्रॉ इट्स इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। दूसरा क्वेश्चन ये पूछा गया इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। तीसरा, स्टेट द रोल ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड इन दिस रिएक्शन। तो यहां पर कितने, इस एक क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन पूछे गए, 3, कि वो जो कंपाउंड बनता है उसका नाम बताइए और जो कंपाउंड बनता है उसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाइए, और तीसरा क्या कि वहां पर ये जो कंसंट्रेटेड H2SO4 यूज किया गया उसका रोल क्या है। ये 3 चीजें लिखनी है और तीनों चीजें जब आप लिखोगे तो एक पहले वाले आंसर का 1 मार्क्स, दूसरे वाले का 1 मार्क्स, तीसरे वाले का 1 मार्क्स, ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो भी नंबर असाइन किए गए। तो इसी से आपकी स्टेप मार्किंग बनती है बेटा कि सीबीएसई अब इस तरीके से क्वेश्चन पूछ रहा है कि बोले क्या इसका बताओ, वो बताओ, उसका बताओ, तीनों के आंसर करोगे, 1-1 मार्क्स तीनों के मिल जाएंगे, हो गई स्टेप मार्किंग, है कि नहीं। तो सबसे पहला आपको रिएक्शन, डायरेक्ट हम आंसर नहीं बताएंगे, आंसर क्वेश्चन को प्रॉपर एक्सप्लेन करेंगे, उसके सॉल्यूशन को एक्सप्लेन करेंगे, देन फाइनल आंसर क्या होगा। तो उसने क्या बोला, इथेनॉल, इथेनॉल का मतलब हो गया बेटा C2H5OH। ठीक है, C2H5OH हीट करना 443 केल्विन में। ठीक है भाई, हीट कर दिया, डेल्टा लगा दिया, टेम्परेचर कितना रखा, 443 केल्विन, आप चाहो तो एक ही साइन रखो, और इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, जब हीट कर रहे हो तो यहां पर H2SO4 लगाना है, और H2SO4 कैसा होना चाहिए, कंसंट्रेटेड होना चाहिए। ठीक है, सो डायरेक्ट हम आंसर नहीं बताएंगे, रिएक्शन समझाएंगे। तो यहां पर रिएक्शन समझिएगा कैसे होगी। C2H5OH को आप लिख सकते हैं CH3CH2OH, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। अब इसके बाद ये जो CH3 है इसे आप ऐसे लिखो, ऊपर एक H गया, इधर एक H गया, इधर एक H गया,
फिर सी, ऊपर H गया, नीचे H गया, फिर इधर O, फिर इधर H। ठीक है, ये हो गया इसका स्ट्रक्चर अच्छे से समझने के लिए। रिएक्शन रटनी नहीं होती ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अच्छे से समझना होता है। तो अब यहां पर बेटा कंसंट्रेटेड H2SO4, कंसंट्रेटेड H2SO4 और हीट, ये दोनों मिलकर के क्या करेंगे ना, वाटर एक्सट्रैक्ट करेंगे। याद रखना, इस वाली रिएक्शन में ये जो कंसंट्रेटेड H2SO4 है और ये जो हीट है ना, ये वाटर को एक्सट्रैक्ट करेगा। सो वाटर बनाना है तो वाटर बनेगा OH से और यहां के एक H से, किसी एक H को ले सकते हैं, हमने इसको लिया। तो यहां पर OH और H दोनों मिलकर के क्या बना देंगे बेटा, H2O। अब यहां पर ध्यान से देखना, ठीक है, यहां पर ध्यान से देखना कि अब बचा क्या है। बचा क्या है, C ऊपर बॉन्ड H, नीचे बॉन्ड H, इधर का बॉन्ड खाली हो गया। C ऊपर बॉन्ड H और नीचे बॉन्ड H और इधर का बॉन्ड खाली हो गया। ये सिचुएशन बनी इस कंपाउंड के लिए, ये स्टेट बनी। अब क्या होगा, ध्यान से देखना, अब क्या होगा कि ये जो बॉन्ड है ना, ये इधर, ठीक है, और ये भी इधर, ये दोनों आपस में क्या करेंगे, बिकॉज कार्बन दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, क्योंकि कार्बन को स्टेबल होने के लिए 4 बॉन्ड बनाने हैं। तो बने कितने इस कार्बन के, 1 2 3, इस कार्बन के 1 2 3। तो ये क्या करेंगे, दोनों के 3-3 बने हैं, तो जो चौथा इन दोनों का खाली है ना, वो दोनों आपस में बना देंगे। तो जब ये आपस में बना लेंगे तो C ऊपर जाएगा H, नीचे जाएगा H, C ऊपर जाएगा H, नीचे जाएगा H। दोनों के बीच में एक बॉन्ड ऑलरेडी है और ये जो दो बॉन्ड हैं, ये दोनों आपस में जुड़ करके एक बॉन्ड का और निर्माण करेंगे। ठीक है, अब ये क्या बना बेटा, CH डबल बॉन्ड CH। ठीक है, तो बोले क्या, दोनों C यानी C2 और ये H कितने हो गए यहां पर आपके, H हो गए आपके 4, C2H4। तो नेक्स्ट कंपाउंड हो गया C2H4। क्या हो गया बेटा, C2H4। ठीक है, तो ये हो गई रिएक्शन। ये जो चीजें आपको बताई गई हैं, इसको जब आप प्रैक्टिस किया करो रफ में, कॉपी में इस तरीके से प्रैक्टिस करोगे। रिएक्शन बोर्ड कॉपी में आप फाइनल ये करके आओगे। बोर्ड कॉपी में जो आप फाइनल रिएक्शन करोगे, अगर पूछा जाएगा, ये ऐसा रिएक्शन भी पूछा जा सकता है। इसमें तो केवल कंपाउंड पूछा गया, तो इसमें 1 सेकंड क्वेश्चन इस तरीके से फ्रेम करके पूछा जा सकता है कि अगर इथेनॉल को, किसको बेटा, इथेनॉल को कंसंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में हीट किया जाएगा 443 केल्विन पर, तो क्या बनेगा। तो याद रखना, ये रिएक्शन करके दिखाइए। तो ये रिएक्शन आप याद रखना, इस क्वेश्चन को घुमा करके भी पूछा जा सकता है। कैसे, व्हाट हैपेंस व्हेन इथेनॉल इज हीटेड इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4 एट 443 केल्विन। ठीक है, तो ये घुमा करके पूछा गया। तो जब आप किसी क्वेश्चन को क्वेश्चन बैंक से, जनरली इस समय बच्चे क्वेश्चन बैंक से या नोट से ही पढ़ते हैं, तो पढ़ने की कला भी सीखिए साथ साथ, कि ये मतलब वो क्वेश्चन पूछा गया, उसका डायरेक्ट आंसर कर दिया, हाँ ओके रट लिया, नहीं, साइड वाइज आप मल्टीपल क्वेश्चंस उसको घुमा घुमा करके कैसे फ्रेम करके पूछे जा सकते हैं। दिमाग में इस तरीके से भी, दिमाग को इस पैटर्न में इस तरीके से डेवलप करिए, अगर आप साइंस के फील्ड में आगे जाना चाहते हैं। बिकॉज साइंस वालों का काम क्या है, 75 चीजें, उस चीज को करने के अलग अलग तरीके सोचना। तो जब आप अपने दिमाग में वो पैटर्न अभी से डेवलप करोगे ना, तब आगे जाकर के आपके लिए साइंस बहुत इंटरेस्टिंग होगी और आप आगे जाकर के काफी इनोवेशंस और इन्वेंशंस भी करेंगे, अगर आप इस तरीके से दिमाग को आप इस पैटर्न में ढालना सीख लेते हो। तो क्वेश्चन आंसर जब आप पढ़ो ना, तो इस तरीके से करो कि उसको और 75 चीजें क्या क्या पूछी जा रही है। तो इससे क्या होगा ना कि क्वेश्चन एक आपने तैयार किया, बट उससे 75 चीजें आप दिमाग में और जब तैयार करेंगे ना, तो इससे दिमाग में जो है आपका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर होगा। और बोर्ड वाले अगर क्वेश्चन घुमा करके भी पूछ लेंगे ना, तो क्लास में केवल आप ही होंगे, बिकॉज आप इस तरीके से पढ़ते हैं जो आंसर कर सकते हैं। ठीक है, तो इस बात का विशेष ध्यान दीजिए, इस तरीके से पढ़ाई पढ़िए। आखिरी के 2 महीने दिसंबर और जनवरी में भी पढ़ लिया ना, तो काम ओके है बेटा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। नेक्स्ट देखते हैं बेटा, तो ये हो गया हमारा। तो यहां पर अभी आंसर नहीं हुआ है, ये तो हमने आपको ये पार्ट समझाया है। ठीक है, अब यहां पर क्या होगा आंसर, बोले क्या, नेम द कंपाउंड। नेम, तो ये लिखोगे नेम ऑफ कंपाउंड। तो नेम ऑफ कंपाउंड क्या होगा बताइए, C2H4। तो बोले क्या होगा, मीथेन, इथेन, तो एथीन, ETHENE, एथीन। इसका नाम क्या है बेटा, एथीन। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया, क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। और कॉमन नेम एथिलीन भी होता है, बट आप IUPAC नेम लिखेंगे, बोले क्या, एथीन। ठीक है, तो ये हो गया पहला पार्ट। दूसरा ये हो गया ना। तो अब अगर आप केवल ये लिख के आओगे नेम ऑफ कंपाउंड एथीन, तो इसके आपको कितने मार्क्स मिलेंगे, 1 मार्क्स। बोले हो गया स्टेप मार्किंग,
करना केवल इतना ही था। बट इस चीज को फाइनल आंसर करने से पहले उसके कॉन्सेप्ट को समझो। ये नहीं कि क्वेश्चन बैंक से पढ़ रहे हैं, वहां 3 लिखा है तो हाँ इसका आंसर है 3 होगा, नहीं, इस तरीके से पढ़ोगे कभी आप टॉप नहीं कर पाओगे। ठीक है, अब आइए दूसरा, ये वाला हो गया ना। अब इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना, तो आइए नेक्स्ट पेज पे इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाते हैं। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या बना था, कंपाउंड क्या बना था, ध्यान से देखेंगे। कंपाउंड था C2H4। जब हमने आपको इसको बनवाया था तो ये ऐसे था, C सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड H, डबल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड H। ठीक है, तो यहां पर जो कंपाउंड यूज हुए उसमें से एक यूज हुआ कार्बन और दूसरा हुआ हाइड्रोजन, यानी एक तरीके का हाइड्रोकार्बन है, बिकॉज ये हाइड्रोजन और कार्बन के एटम से ही बना हुआ है। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? ओके, ठीक है, तो यहां पर कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, हाइड्रोजन का 1, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे 2,4 और इसका आ जाएगा 1। ठीक है, तो कार्बन कार्बन, तो लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4, तो यहां पर डबल बॉन्ड बन रहा, तो 1 2 3 4, इसके 4, 1 2 3 4। ठीक है, अब हाइड्रोजन कितने हैं, 4, तो हाइड्रोजन जो 4 है वो यहां एक एक यहां लगा दो, 1 1 1 और 1, तो 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2। हाइड्रोजन की स्टेबिलिटी हाइड्रोजन की स्टेबिलिटी कब होती है, जब उसके लास्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, सबके 2 गए। अब इस कार्बन के कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये हो गए 8। ठीक है, इसके भी 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हो गया इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर उस कंपाउंड का जो बन रहा था। क्लियर हो गया? तीसरा पार्ट ये पूछा गया है कि बोले क्या, स्टेट द रोल ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड इन दिस रिएक्शन। सल्फ्यूरिक एसिड का काम क्या है, आप खुद देख रहे हैं कि इसने वाटर के मॉलिक्यूल को क्या कर दिया, इस कंपाउंड से अलग कर दिया। तो जिस रिएक्शन में वाटर मॉलिक्यूल निकलता है, हटता है, तो उस रिएक्शन को कहते हैं डिहाइड्रेशन यहां पर हुआ है। क्या हुआ है, डिहाइड्रेशन हुआ है। तो डिहाइड्रेशन होने के कारण ये जो कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड है, ये किसका काम कर रहा है, इसका रोल क्या है कि ये एक इस रिएक्शन का डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। क्या है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट, डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। गर्मियों में आपने देखा होगा ना, सुना होगा डिहाइड्रेशन हो गया। हाइड्रेशन शब्द हाइड्रा, और यहां मतलब जो हाइड्रेशन है ना, ये वाटर को रिप्रेजेंट करता है। तो डी का मतलब होता है निकलना, तो बेसिक सा लॉजिक क्या है, डिहाइड्रेशन मतलब वाटर का निकलना, इज कॉल्ड डिहाइड्रेशन रिएक्शन। और जो पानी निकाल रहा है, पानी तो आप लोग भी निकालते होंगे, यहां पर जो पानी निकाल रहा है उसे कहेंगे डिहाइड्रेटिंग एजेंट। तो यहां पर कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड क्या कर रहा है, पानी निकाल रहा है इस कंपाउंड से, इस मॉलिक्यूल से वाटर को क्या कर रहा है, अलग कर रहा है। तो इसका मतलब ये हो गया, ये किसका काम करेगा, डिहाइड्रेटिंग एजेंट का काम करेगा। तो बोले क्या, द रोल ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड इन दिस रिएक्शन इज डिहाइड्रेटिंग एजेंट, या कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड एक्ट्स एज डिहाइड्रेटिंग एजेंट इन दिस रिएक्शन। ठीक है, नेक्स्ट इसका आप चाहे तो एक स्क्रीनशॉट ले लें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज हाइड्रोजिनेशन। ठीक है, व्हाट इज हाइड्रोजिनेशन, यहां पर अगला क्वेश्चन है यहां पर, व्हाट इज हाइड्रोजिनेशन। तो हाइड्रोजिनेशन की डेफिनेशन आपको अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। हाइड्रोजिनेशन क्या होता है, जब किसी कंपाउंड में हाइड्रोजन जुड़ता है तो इस प्रोसेस को हाइड्रोजिनेशन कहते हैं। 2 चीजें होती है, एक होता है हाइड्रोजिनेशन और एक होता है डिहाइड्रोजिनेशन। एक होता है हाइड्रोजिनेशन और एक होता है डिहाइड्रोजिनेशन। तो जब किसी कंपाउंड में हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स जुड़ते हैं तो वो कहलाता है हाइड्रोजिनेशन, और जिसमें हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स निकलते हैं तो उसे कहते हैं डिहाइड्रोजिनेशन। जिसमें हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स जुड़ेंगे वो हाइड्रोजिनेशन, और जिसमें निकलेंगे वो डिहाइड्रोजिनेशन। सो हाइड्रोजिनेशन इज द प्रोसेस इन विच द मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन गेट्स एडेड टू द मॉलिक्यूल ऑफ एनी कंपाउंड। ठीक है, ये हो गया। अब अगला, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ केमिकल इक्वेशन द रोल ऑफ दिस रिएक्शन इन द इंडस्ट्री। तो यहां पर हमें इंडस्ट्री में इस रिएक्शन का सेंस यहां पर हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन इंडस्ट्रीज में कहां यूज होती है। तो पहले एक एग्जांपल इक्वेशन देना है। क्या देना बेटा, इक्वेशन। तो ध्यान से देखिएगा, अभी आपने क्या बनाया था, सी डबल बॉन्ड सी, इधर H था, इधर H था, इधर H था और इधर H था, यही तो बनाया था। देखो ऐसे ही तो बना था, इसी को हमने, ये लैंडस्केप में, इसको हमने यहां पर वर्टिकल में कर दिया। अब यहां पर हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल को जोड़ दो, लेकिन एक बात याद रखना कि जब यहां हाइड्रोजन मॉलिक्यूल जोड़े जाएगा तो यहां पर हीट दी जाएगी और एक मेटल्स रखे जाएंगे, जैसे कि प्लैटिनम, पैलेडियम, और एक और होता है पीडी, पीटी, एक और होता है वो मुझे मौके पे याद नहीं आ रहा है।
आंसर की देख लेते हैं तो बेटर रहेगा। ठीक है, हाँ निकेल, हाँ लो, इतनी बेसिक सी चीज भूल रहे हैं, दिमाग से उतर रही। तो निकेल, इन 3 मेटल्स की प्रेजेंस में हीट जब आप देंगे तो ये हाइड्रोजन मॉलिक्यूल वापस यहां पर जाकर के जुड़ जाएगा। तो कार्बन से अब कितने हाइड्रोजन जुड़ जाएंगे? 3। और ये जो दूसरा बॉन्ड बना हुआ था ना यहाँ पर, ये जो दूसरा बॉन्ड कार्बन कार्बन के बीच में था वो टूट जाएगा, और ये जो पुराना बॉन्ड है ये बना रहेगा किससे? कार्बन से। फिर एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर और एक हाइड्रोजन इधर। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? आई होप ये वाला पार्ट क्लियर हुआ होगा। तो एक एग्जांपल देना था, केमिकल इक्वेशन बनाई थी तो बना दी। ठीक है, स्टेट द रोल ऑफ दिस रिएक्शन इन इंडस्ट्री। इंडस्ट्री में इस रिएक्शन का क्या रोल होता है? इंडस्ट्रीज में, जो भी इंडस्ट्रीज होती हैं, इंडस्ट्रियल पर्पस बताना है इस रिएक्शन का। सो दिस प्रोसेस इज कॉमनली एम्प्लॉयड टू रिड्यूस सैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब इसका मतलब, अब आंसर देख लिया कि बोले क्या, अब आंसर की में आपने देखा कि बोले क्या ये रिएक्शन इस्तेमाल की जाती है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को रिड्यूस करने में। बच्चे जनरली क्या करेंगे? रट लेंगे। बच्चे जनरली क्या करेंगे? रट लेंगे। क्लियर हो गया? बट इसको समझो बेटा, ठीक है, इसको समझना क्या है, इसमें समझना क्या है कि अभी आपने देखा कि यहां पर इस कंपाउंड में ये जुड़ गया, तो यहां पर आपने देखा हाइड्रोजन जुड़ा, तो जहां पर हाइड्रोजन जुड़ता है, जहां पर हाइड्रोजन जुड़ता है तो एक तरीके का क्या होता है बेटा? अब देखो यहीं से समझो, ये रिड्यूस शब्द रिडक्शन से आया है, और रिडक्शन क्या होता है? केमिस्ट्री के पहले ही चैप्टर में बताया गया होगा, हाइड्रोजन का जुड़ना। तो यहां पर देखो हाइड्रोजन जुड़ रहा है कि नहीं जुड़ रहा है इस कंपाउंड में, तो इस कंपाउंड का क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, तो रिडक्शन हुआ, तो यहां पर ये जो रिड्यूस शब्द आया है वो इसी वजह से आया है। बोले क्यों? क्योंकि वहां पर हाइड्रोजन जुड़ रहा है। तो आंसर जब पढ़ो तो रटो नहीं, वहां वो शब्द क्यों है, उसके पीछे की साइंस क्या, लॉजिक क्या, रीजन क्या, वो समझो। तो हाइड्रोजन जुड़ रहा है तो रिड्यूस हो गया। अब देखो ये जो जहां डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, हाइड्रोकार्बन जिनमें डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो, उन्हें क्या कहते हैं? अनसैचुरेटेड कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? अनसैचुरेटेड। तो देखो यहां पर सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड, एक मिनट रुकिएगा, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। तो यहां पर जिसमें डबल बॉन्ड होता है, रिड्यूस द ऑर्गेनिक कंपाउंड, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। तो यहां पर कहने का मतलब ये है कि ये जिनमें डबल बॉन्ड होंगे, उस टाइप डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होंगे, उन कंपाउंड्स को रिड्यूस करने का काम करते हैं। फिर से सुनिएगा, ये रिएक्शन इंडस्ट्रियल लेवल पे ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, उनको रिड्यूस करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। कौन सी रिएक्शन? हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन। तो रिएक्शन पूछी गई थी, एग्जांपल पूछा गया था, ये बता दिया। प्लस दूसरी बात ये पूछी गई थी। ठीक है, ओके, वीडियो एंड होने वाला है, टाइम थोड़ा सा कम है। सो आई होप अब आप समझ गए होंगे। अगर कोई